हाय दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे ब्लाउज़ कटिंग कैसे करते हैं। सिंपल ब्लाउज़ की, अस्तर वाले ब्लाउज़ की कैसे कटिंग करते हैं। तो कपड़े को हमने फोल्ड कर लिया है और अब हमें इसकी लेंगे लेंथ रहेगी हमारी 13.5 इंच। तो हम इसको 14.5 इंच कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने 14.5 इंच पर टक्स के निशान लगा लिए हैं। कच्ची से हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद हम लेंगे इसका मेजरमेंट 2 इंच का। हम इसके नेक का निशान लगाएंगे। 2 इंच का हमें इस नेक का निशान लगाएंगे। फ्रंट नेक है और 5.5 इंच का शोल्डर लेंगे, क्योंकि हमारा पीछे का गला जो है वो डीप बनाएंगे, तो इसलिए 5.5। और आर्म होल्स रहेंगे हमारे 6 इंच पर। 6 इंच पर टक्स के निशान लगाने के बाद गोलाई का इस तरह से निशान लगा दें। हल्के हल्के हाथों से गोलाई दे दें। आधा इंच अंदर की तरफ फ्रंट पार्ट की गोलाई दे दें। इस तरह से अब हम आगे के गले के निशान लगाएंगे। तो ये हमारा 6 इंच पर गला का निशान लगाया है और अब हल्के के हाथों से इसे निशान को कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने गले का निशान लगा लिया है। 3.5 इंच पर हमारी डाट डलेगी। 4 इंच लंबाई रहेगी इसकी। 4 इंच की डाट डलेगी। 3.5 इंच चौड़ाई, 4 इंच लंबाई, 1.5 इंच गहराई। नीचे से लेंगे 1.5 इंच और फिर ऊपर लगकर मिला देंगे। अब हम इस आर्म होल्स की कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हम लेंगे चेस्ट की। चेस्ट हमारी रहेगी 32 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा ले लेंगे। और ये हमने तीरे का निशान लगा लिया। तीरे का निशान लगाने के बाद कटिंग कर देते हैं। ये हमने तीरे का निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद हमने 1.5 इंच पर वो प्लेट डाली थी और ये 2 इंच पर, ये 3 इंच पर, 2.5 इंच पर डालने के बाद इनको निशानों को पक्का कर लेते हैं। पक्का करने के बाद हमने छोटे छोटे कट लगाए हैं ताकि हमारे निशान बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आए। इससे दोनों पार्टों को हम अलग कर लेते हैं। बैक और फ्रंट को अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करने के बाद अब हम इसकी आर्म होल्स के अंदर आधा इंच फ्रंट में छटाई होती है, वो छटाई कर लेते हैं। इस तरह से छटाई कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट के नेक की भी कटिंग कर लेते हैं साथ के साथ। तो ये हमने नेक की भी कटिंग कर दी है और तीरे की भी कटिंग कर देते हैं। छोटे छोटे कट लगा देते हैं ताकि प्लेट डालने में आसानी हो। बैक नेक का डिज़ाइन बनाएंगे अब हम। दो इंच पर हमने निशान लगा लिया। 2 इंच का गला बनाएंगे। 10 इंच की लंबाई रखेंगे इसकी, 3 इंच की चौड़ाई रखेंगे। अब हम इसको सीधा लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। हल्के हल्के हाथों से इसे गोला देते हुए मिला देंगे इस तरह से। फिर इसको कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है।
कट करने के बाद इसको साइड रखते हैं। मेन फैब्रिक पर इसको रखते हैं और कटिंग करते हैं। बैक पल्ले को इस तरह से रखें, मेन फैब्रिक पर अस्तर को रखें। रखने के बाद हाफ इंच का इस पे मार्जिन रखते हुए और इसको कट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। इस तरह से इसको कट कर लेते हैं। ये हमने कट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट को भी कट कर लेते हैं। मेन फैब्रिक पर डबल करके कटिंग करेंगे ताकि आसानी से कट जाए। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमने तिरे को रख कर देख लिया है ताकि हमारा कपड़ा छोटा ना पड़े। इस तरह से रख कर और कपड़े को कटिंग कर लेते हैं। ये हमने कपड़े को कटिंग कर लिया है। इस तरह से इसको भी कट कर लिया है। ये हमने कट कर लिया है। ये हमने तिरे को भी कटिंग कर लिया है। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। बाजू कटिंग करेंगे हम 10 इंच की लंबाई लेंगे, 3.5 इंच की चौड़ाई लेंगे, नीचे गहराई देंगे। इस तरह से 5 इंच पर गोलाई देकर इसको कट कर लेते हैं। इस तरह से 11 इंच हमारी लेंथ है तो हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए इसके निशान लगा लिया है। अब हम इसको कटिंग कर देते हैं। ये हमारी स्लीव्स कटिंग हो गई है। आगे के 2 पट्टों की कटिंग कर लेते हैं फ्रंट पार्ट की। इस तरह से मेन फैब्रिक पर भी कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो भी वीडियो डालो सबसे पहले आपके सामने पहुंच सके। और कमेंट करके बताना ज़रूर हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, आपको समझ में आई या नहीं आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये हमने स्लीव्स को मेन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। कटिंग करने के बाद साइड